तो आपने ये मीम तो देखा ही होगा। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? यह है नमन जैन, हमारी बचपन की नॉस्टैल्जिक मूवी चिल्लर पार्टी से। हाँ, वही चिल्लर पार्टी जिसमें एक सोसाइटी के बच्चे मिलकर एक अनाथ बच्चे और एक डॉग की मदद करते हैं और बाद में उन्हें एक नेता से पंगा लेना पड़ता है और ये मूवी बचपन की यादें ताजा कर देती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नमन जैन को इतनी अच्छी मूवी देने के बाद भी कोई और मूवी नहीं ऑफर की गई और हम सबके बचपन की फेवरेट रेसिंग फिल्म तारा रंपम, झूठ मत बोलना तुमने भी ये बचपन में मूवी देखी होगी, जिसमें कि सैफ अली खान प्ले करते हैं राजवीर सिंह यानी कि आरवी, एक रेसर का कैरेक्टर, और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं चैंप और प्रिंसेस। नामों को थोड़ा लिटरली ले लिया। चैंप सिंह का रोल निभाने वाले एक्टर थे अली हाजी, जिन्होंने ऐसी और भी मूवीज की जैसे कि पार्टनर, पाठशाला और माय फ्रेंड गणेशा, और इन सब फिल्म्स में काम करने के बाद भी आज वो कहाँ गायब हो गए हैं। इसी तरह से भूत एंड फ्रेंड से राघव और हर बच्चे की फेवरेट क्रिकेट फिल्म चैनकुली की मैनकुली, इस मूवी में करण का रोल निभाने वाले एक्टर आज कहाँ चले गए और अब हमें मूवीज में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। जानेंगे सारी चीजें आज के इस वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें इसी तरह की बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। क्वीन, उड़ता पंजाब और शानदार जैसी फिल्म्स को डायरेक्ट करने वाले विकास बहल ने ही चिल्लर पार्टी को डायरेक्ट किया था और ये फिल्म हम सबके दिमाग में एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग को ले आता है। वो 2011 की शाम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, और इस मूवी की कास्ट भी बहुत ही शानदार थी, जिसमें कि एक बच्चे ने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग करी थी जिसका मूवी में नाम था झांगिया। इसको प्ले किया था एक्टर नमन जैन ने, मगर आजकल ये क्या कर रहे हैं और हमें किसी मूवी में क्यों नहीं दिखाई दिया। तो नमन जैन ने काफी जगह काम किया है, शायद आपने उन्हें नहीं पहचाना हो, मगर रांझना में ये हमें यंग कुंदन का रोल निभाते हुए दिखे हैं और जय हो में भी इन्होंने एक कॉमेडी कैरेक्टर निभाया था। मगर जैसे जैसे ये बड़े होने लगे इन्हें ज्यादातर रोल्स मिलना कम हो गए। फिलहाल ये हमें काफी एड्स में भी दिख चुके हैं। रोहित शेट्टी के साथ इनका आपने एक एड देखा होगा स्निकर्स का, और ये काफी वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं जैसे कि इमेच्योर और क्रश्ड। और अगर हम क्रश्ड की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं हमारे बचपन की एक और नॉस्टैल्जिक मूवी की, जैसे कि आपने और मैंने सब ने देखा है। मैं बात कर रहा हूँ तारा रंपम की। डाउट मत करना तुमने भी ये मूवी देखी है। इस मूवी में हमें असल में पता चलता है कि एक रेसर होना कितना मुश्किल होता है। सैफ अली खान यानी कि आरवी का कैरेक्टर राजवीर सिंह के दो बच्चे होते हैं, एक चैंप सिंह और प्रिंसेस सिंह। यस, ये इनके लिटरल नाम थे। स्कूल में बेचारे बहुत बुली होंगे आगे जाके इन नामों के लिए। बट जोक्स अपार्ट, राजवीर सिंह कंट्री का टॉप रेसर है और रेसिंग से ही वो अपना घर चलाता है। मगर एक रेस में उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उसे रेसिंग से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। एंड इसके बाद मूवी प्रोग्रेस करती है एंड हमें पता चलता है कि राजवीर की फैमिली स्ट्रगल कर रही है, और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि राजवीर सिंह का बेटा चैंप सिंह को कचरे से उठाकर एक बर्गर खाना पड़ता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। उफ, दैट सीन। बट लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर बात करें चैंप सिंह की, तो इन्होंने एक और मूवी की थी जिसका नाम था पार्टनर, और पार्टनर मूवी का यह आइकॉनिक सीन तो आपने देखा ही होगा। अबे कहां मुत रहा है? अबे तू चिल्ला। तो चैंप सिंह का रियल नाम है अली हाजी, जो कि मुंबई में ही पैदा हुए थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि 2007 में ही पार्टनर और तारा रंपम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देने के बाद अली हाजी आज गायब हो चुके हैं। अली हाजी ने इन मूवीज में क्यूट बच्चे का रोल प्ले किया, मगर शायद बचपन में उनकी जो क्यूटनेस थी उस वजह से उन्हें ज्यादातर रोल्स मिल रहे थे, और जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो वो रोल्स किसी और को मिलने लगे। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, एंड मोस्टली चाइल्ड एक्टर्स के साथ ऐसा ही होता है कि बचपन में उन्हें ज्यादातर रोल्स मिले होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी एज बढ़ने लगती है उन्हें बहुत ही कम रोल्स मिलने लगते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दर्शील सफारी। लेकिन अगर अली हाजी की बात करें तो आजकल वो क्या कर रहे हैं और क्या वो एक्टिंग छोड़ चुके हैं? तो फिलहाल में अली हाजी एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक राइटर बन चुके हैं और अपना एक खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो खोल चुके हैं जिसका नाम था पेस्टिचे पिक्चर्स। That's the pronunciation। अपनी फैमिली के साथ एक लड़का अपने शहर से दूर अपने गांव आता है कुछ दिनों के लिए गर्मी की छुट्टियों में। मगर कुछ दिन गुजारने के बाद उसके और उसके दोस्तों को रियलाइज होता है कि उस गांव में कुछ न कुछ भूतिया घटनाएं हो रही हैं, और फिर वो उस भूत को भगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पर निकल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी और मेरी नॉस्टैल्जिक मूवी भूत एंड फ्रेंड्स की। ये मूवी 2010 की बच्चों की आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है। एक बढ़िया स्टोरी, और बचपन में इसे देखकर लगता था कि यार ये कितने कूल हैं। एंड अगर हम बात करें मूवी के मेन हीरो की, जो कि थे हमारे अंडा कड़ी पत्ता एक कान की राघव, जिसको प्ले किया था मरकन सोनी ने। इतनी बढ़िया फिल्म करने के बाद मरकन ने क्या किया और आज वो कहाँ है और हमें एक्टिंग में क्यों नहीं दिखाई देते हैं?
तो आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन रिसेंटली एक मूवी में काम किया था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। यस, ब्रह्मास्त्र में मरकन सोनी थे। मरकन ने सीआईडी में भी काम किया था एंड ऑल्सो 2010 में रिलीज हुई खिचड़ी मूवी में भी। बट अभी फिलहाल में मरकन सोनी एक सिंगर और एक सॉन्ग राइटर हैं और इनके सॉन्ग जैसे आई डोंट वांना नो को ज्यादा रिकॉग्निशन तो नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब पर आप जाके सुन सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और उस गाने के कमेंट सेक्शन में मरकन सोनी को जरूर बताइए कि आप यहाँ से गए हैं। एंड अब हम बात करते हैं हम सबकी फेवरेट नॉस्टैल्जिक मूवी की, जो कि हर बच्चे के दिल में है। इनफैक्ट इस मूवी की रिवॉचेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसे आप कई बार टीवी पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ चैन कुली की मैन कुली की। इसमें करण नाम का एक लड़का होता है जो कि अनाथ होता है और वो अनाथालय में उसे एक बैट मिलता है जिसपे कि KD 83 लिखा रहता है, मतलब कि कपिल देव 83। एंड इसके बाद इस बैट पर बिजली गिरती है एंड इस बैट में मैजिकल पावर्स आ जाती है। एंड इस बैट की वजह से करण को इंडियन क्रिकेट टीम में भी रख लिया जाता है। एंड इसके बाद करण बहुत बड़ा ब्लंडर कर देता है रेस्टोरेंट से बहुत सारा खाना मंगाकर। एंड ये चीज हम सब बचपन में करना चाहते थे। एंड मूवी के एंड तक आते आते करण का बैट KD 83 लिखा हुआ वो एक बुली चुरा लेता है जिसका नाम होता है आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा। इसके बाद राघव भागते भागते जाता है और एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाता है और करण भी उसके पीछे पीछे भागता है और फिर राघव बैट फेंकने की धमकी देता है और बाद में फेंक भी देता है। एंड देन करण का मैजिकल बैट KD 83 वाला टूट जाता है और करण का दिल भी और हम सबका भी। थक हार के करण वापस मैच में उतरता है और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि वो मैजिकल पावर वो बैट में नहीं बल्कि उसमें खुद थी। तो करण का रोल निभाने वाले एक्टर थे ज़ैन खान, जिन्हें आपने बहुत जगह देखा होगा। तो ज़ैन खान का जन्म 5 सितंबर 1993 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में की थी, जब उन्हें उनके पापा एक बबल गम ऑडिशन के लिए ले गए थे और ऑडिशन में उन्हें कहा गया था कि जो सबसे बड़ा बलून फुलाएगा वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे बड़ा बलून फुलाया और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद एड्स की तो उन पे भरमार लग गई। उन्होंने लगभग 150 एड्स किए। सभी 90s के बचपन के नॉस्टैल्जिक एड्स में ज़ैन हुआ करते थे, जैसे कि कच्चा मैंगो बाइट का ये एड। लेकिन इस एड पर एक लीगल केस भी हुआ था क्योंकि इस एड में जेरोक्स वर्ड यूज हुआ था और इसका ट्रेडमार्क जेरोक्स कंपनी के पास था। यस, जेरोक्स कोई फोटोकॉपी को नहीं कहते हैं, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। इसके बाद इस एड में जेरोक्स को फोटोकॉपी से रिप्लेस किया गया। ज़ैन ने टीवी शो भी किया, जैसे कि 2003 का जैसे जैसी कोई नहीं, जिसमें उन्होंने रोहन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की डिटेक्टिव नानी, लेकिन वो 2009 तक रिलीज ही नहीं हो पाई। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटे बचपन वाले रोल का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक मिस्ट्री सॉल्व करता है। ज़ैन का करियर ग्रेजुअली ग्रो किया और 2005 में उन्होंने और भी मूवीज की, जैसे कि परिणीता और माय वाइफ्स मर्डर की। और ये सारे मूवीज के डिसीजन उनके पापा लिया करते थे और उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज़ैन खान को आपने क्रिश मूवी में भी देखा होगा, ऋतिक रोशन के अपोजिट। लेकिन आज हम ज़ैन खान की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक मूवी करी थी जिसका नाम था चैन कुली की मैन कुली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चैन कुली की मैन कुली भी एक मूवी से इंस्पायर्ड थी जो कि हॉलीवुड में बनी थी, जिसका नाम था लाइक माइक। ज़ैन ने 2006 में डिज्नी का एक शो भी होस्ट किया था गपशप नाम से, जिसमें कि उन्होंने सेलिब्रिटीज जैसे बिपाशा बासु, जॉन अब्राहम के इंटरव्यूज लिए। और उन्होंने 2010 में एक और मूवी की थी जिसका नाम था चांस पे डांस, जिसमें कि शाहिद कपूर और जेनेलिया डिसूजा के साथ उन्होंने डांस किया था। और सैडली यही उनकी आखिरी फिल्म भी थी। 2010 के बाद ज़ैन ने अपनी स्टडीज पे फोकस किया और कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ शिफ्ट हो गए और उन्होंने जॉब करना सही समझा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मूवीज क्विट करके अपने 12th बोर्ड्स पे ध्यान देने का डिसाइड किया एंड फिर कॉलेज किया। और उनका पैशन एक्टिंग का भी था ही नहीं, उनका पैशन था मोटर स्पोर्ट्स और उन्होंने बाइक रेसिंग में भी अपना नाम बनाया। ज़ैन एक बहुत ही स्किल्ड डर्ट बाइकर है और 2 बार नेशनल चैंपियन भी बन चुके हैं। ये करियर शिफ्ट उनका ट्रू पैशन दिखाता है। लेकिन फिलहाल में ज़ैन क्या कर रहे हैं, तो ज़ैन फिलहाल में एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं। उन्होंने पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनीज में भी काम किया है और अभी फिलहाल में वो एक कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर हैं। तो ये थे वो सारे चाइल्ड एक्टर्स जो हमारे नॉस्टैल्जिया के बचपन की यादें को ताजा करते हैं। आपका फेवरेट नॉस्टैल्जिक चाइल्ड एक्टर कौन है इनमें से, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और आपको इसमें की और वीडियोस देखना पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कर आप और देख सकते हैं।